रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर है द सर्कल और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। इस सीरीज का आज पहला सवाल वो कहता है राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h एंड k एंड द रेडियस इज r। हम लोगों ने सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसका सेंटर h k है और रेडियस r है। तो स्टूडेंट्स हमें देख के पता चल गया h और k का मतलब वो हमसे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पूछना चाह रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस h का होल स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस और उसके बाद y माइनस k का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल हो गई। अब इसके बाद इसका सेंटर और रेडियस ये तो उसने सवाल में ही दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक मरतबा इसको लिख देता हूँ विद द सेंटर, जिसका सेंटर हमारे पास h और k है और जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, जिसका रेडियस हमारे पास r है, रेडियस r है। स्टूडेंट्स अब चूंकि ये बिल्कुल ही एक लाइन का क्वेश्चन आपने लिखा है, सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, तो हम उसको एक एग्जांपल के जरिए मजीद इलेबोरेट कर देते हैं, मजीद वजाहत कर देते हैं। मैं खुद से सेंटर और रेडियस लूंगा और इसमें अप्लाई करके उसको बता दूंगा। i.e. में फर्ज किया मेरे पास सेंटर ऑफ अ सर्कल है, सेंटर है, मैंने लेट किया 0 और 0, सेंटर है मेरे पास ओरिजिन 0 0 और रेडियस है मेरे पास 1। r की वैल्यू अगर सेंटर h भी 0 हो, k भी 0 हो तो रेडियस 1 हो तो क्या जवाब आ जाएगा। ये हम खुद से एक एग्जांपल उसको दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने लिख देना है सेंटर, सेंटर तो एच के को कहा जाता है एस, आप यहाँ पर लिखें सेंटर C तो एच के बराबर होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब पहले वाली वैल्यू h की है और कॉमा के बाद वाली वैल्यू k की है, तो h भी 0 हो गया, k भी 0 हो गया और r की जगह पर 1 आ जाएगा, r की जगह पर 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, आप इनको मसावात 1 में दर्ज करें, h की जगह पे 0, k की जगह पे 0 और r की जगह पर 1। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस h की जगह पर 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर दरमियान में प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, y माइनस k की जगह पर 0 आ जाएगा, 0 का होल स्क्वायर और ये बराबर है r स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा। x में से 0 निकाल देंगे तो x बचेगा, यहाँ पर आएगा x का स्क्वायर, इसी तरह से y में से 0 निकाल देंगे y बचेगा, तो यहाँ पर है y का स्क्वायर और ये बराबर किसके है 1 का स्क्वायर जो कि 1 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेफिनेशन होगी जो उसने मांगा था वो होगी और ये साथ एक एग्जांपल हो गई। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सर्कल की जनरल फॉर्म बताएं। उसने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि जनरल फॉर्म लिखनी है और उसके बाद उसका सेंटर और रेडियस भी बताना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, हम लोगों को सर्कल की जनरल फॉर्म से आशनाई है। हम लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल क्या होता है, वो होता है जनाब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल होता है, 1 नंबर इसका मिल जाएगा। अब सेंटर और रेडियस का साथ फार्मूला लिख देते हैं। नाउ द सेंटर, इस केस में जनरल फॉर्म में सेंटर का क्या, सेंटर क्या होता है जी, बिल्कुल ठीक, सेंटर हमारे पास माइनस g और माइनस f के बराबर होता है। और आखिरी हिस्से में पूछता है कि रेडियस क्या होता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं रेडियस ऑफ अ सर्कल हमारे पास r बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो स्टूडेंट उसको मतलूबा थी वो हम लोगों ने उसको मुहैया कर दी हैं।